देखिए हमारा चैप्टर सामान्य सांख्यिकी चल रहा था। सामान्य सांख्यिकी में केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें जिसकी 3 होती हैं, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। ठीक है, तो माध्य और माध्यिका को हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। अब जो हम करेंगे वो बहुलक करेंगे। क्या? बहुलक। ठीक है, क्या रहेगा इसका? बहुलक। ठीक है, बहुलक क्या होता है? बहुलक जिसे मोड़ कहते हैं, क्या कहते हैं? दिए गए आंकड़े में दिए गए दिए गए आंकड़ों में जिस पद की आवृत्ति सर्वाधिक हो उसे बहुलक कहते हैं। ठीक है, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे जेड करते हैं? जेड से। ठीक है, जैसे कोई भी संख्या दे दी, जैसे मान लीजिए 3, 4, 5, 7, 3, 5, 4, 3, 7, 1, 8, 9। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि इसमें बहुलक क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, दिए गए आंकड़ों में जिस पद की आवृत्ति सर्वाधिक हो, तो सबसे ज्यादा कौन सा पद है, कौन सा संख्या है? ये देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है, मतलब 3 3 बार है। यहाँ पर 4 एक बार, 4 2 बार, मतलब ये 2 बार है। ठीक है, मतलब इसकी ये कितनी 2 बार है और ये कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, 7 कितनी यहाँ पे? 2 बार है। 5 कितना यहाँ पे? 1 बार है। ठीक है, 1 कितना? 1 बार है। और ये 9 कितना? 9 बार है। और ये 1 बार है। ठीक, सबसे ज्यादा कौन इसमें? 3 आया है, तो इसका क्या बहुलक क्या हो गया? जेड बराबर क्या हो गया? जिस पद की सर्वाधिक पद की, तो जेड बराबर क्या हो गया? जिस पद की आवृत्ति सर्वाधिक हो, जिस पद की आवृत्ति सर्वाधिक हो, तो जिस पद की सर्वाधिक कौन सा पद ज्यादा आ रहा है? 3 ही तो ज्यादा आ रहा है, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो इसमें जो इसके जो बहुलक है, बहुलक को हम 3 प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? व्यक्तिगत श्रेणी के आधार पर बहुलक ज्ञात करना, खंडित श्रेणी के आधार पर बहुलक ज्ञात करना, और तीसरा होता है शतक श्रेणी के आधार पर बहुलक ज्ञात करना। ठीक है, इसको साफ कर दें। अब इसमें पहला ले लेते हैं हम, क्या? व्यक्तिगत श्रेणी, व्यक्ति श्रेणी का बहुलक ज्ञात करना। ठीक है, देख सकते करना। ठीक है, सही है। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी के आधार, देखिए इसमें क्या बहुलक क्या है, फर्स्ट में क्या है? व्यक्तिगत श्रेणी के आधार पर बहुलक ज्ञात करना। तो व्यक्तिगत श्रेणी के आधार पर बहुलक क्या करना? जैसे कि आंकड़े दे रखे हैं, क्वेश्चन है दिए आंकड़े आंकड़े दे रखे हैं। क्या दे रखे हैं? 4 3 7 3 4 5 7 4 8 13 तथा 18 का
बहुलक ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन को दे रखा है व्यक्ति की श्रेणी के आधार पर क्या सिंपल इस तरीके से क्वेश्चन देखे हैं, कोई एक तरफ से क्या पद की संख्या दे रखी होगी और उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोड ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या होगा, z बराबर क्या होता है, z बराबर क्या होता है कि जिस पद की आवृत्ति सर्वाधिक हो, किसकी होगी, जिस पद की आवृत्ति सर्वाधिक हो, जिस पद की आवृत्ति आवृत्ति सर्वाधिक हो। ठीक है, आवृत्ति मतलब बार बार कोई आए, जो कोई पद हो ना बार बार आए, वो सबसे ज्यादा आए तो कौन सा हो, वही होगा। जिसमें देखिए अब इसमें देखना 4 1 ये रहा, 4 1 है, 2 3 3 4 हो गया, मतलब एक, अरे एक यहाँ हुआ 4 है ना, और एक यहाँ 4 हो गया, और कहाँ पर है, 3 4 है ना, एक एक ये 3 1 2, और कोई 3 नहीं है, 3 2 हैं, 7 कितना 7 1 2, और कोई नहीं है, फिर 5 कितना 1 है, और फिर 5 है, फिर 5 के बाद 7 7 7 के बाद 7 2 हैं, 5 1 ही है, 8 1 के बार है, और 9 एक बार है, मतलब सबसे ज्यादा कौन है, 4 है। तो जेड बराबर क्या हो जाएगा, 4। जेड ही तो बहुलक है। ठीक है, तो व्यक्ति के श्रेणी के आधार पर बहुलक ज्ञात करना बिल्कुल सिंपल है। जो पद दे रखे हों उस पद में ये देखना चाहिए कि कौन सा पद जो है ना बार बार आया है और सबसे ज्यादा कौन सा पद आया है, बस उसी को हम बहुलक मान लो। अब दूसरा है हमारा खंडित श्रेणी के आधार पर बहुलक ज्ञात करना। खंडित श्रेणी के आधार पर बहुलक ज्ञात करना, खंडित श्रेणी में क्या होता है कि उस क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, बारंबारता दे रखी है, उस क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, बारंबारता। ठीक है, खंडित श्रेणी का बहुलक ज्ञात करना। ठीक है, तो खंडित श्रेणी में क्या दे रखा है, खंडित श्रेणी में दे रखा है कि जो क्वेश्चन में क्या होगा, बारंबारता दे रखा होगा। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि समझ रखा है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है, जैसे कि चर है ना। ठीक है, ठीक, और एक है फ्रीक्वेंसी। ठीक, ठीक, यहाँ A7 एक सेकंड 8 7 15 15 6 बच्चे हैं। ठीक है 15, और यहाँ कितना है, एक और बना देते बॉक्स, कितना है 5। ठीक है, और नीचे रखा है 4 8 7 13 7 13 5 और 4। ठीक, इसका क्या करना है, ये दिए गए आंकड़ों का क्या करना है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक याद करो। ठीक, अब इसमें क्या है कि हमें ये देखना है कि इसमें सबसे ज्यादा जैसे ये क्या है, ये हमारे कोई ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी तो सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी ऐसा देखिए, 8 8 कितनी बार आया, 4 बार आया है, या 7 कितनी बार आया, 8 बार आया है, 10 कितनी बार आया, 7 बार आया, 6 कितनी बार 13 बार आया, और 9 कितनी बार 5 बार आया, और 5 कितनी बार 4 बार आया है। सबसे ज्यादा कौन आया, 13 आया है, मतलब 6 आया है, कितनी बार 13 बार आया है। तो यहाँ जेड बराबर क्या हो जाएगा, या जेड बराबर हो जाएगा, जेड बराबर जिस पद की सर्वाधिक, जिस पद की आवृत्ति सर्वाधिक हो। ठीक है,
तो कौन से पद की ज्यादा आवृत्ति हो रही है? 6 की। तो क्या हो जाएगा? जेड बराबर कितना आ जाएगा? 6। वही आंसर। ठीक है। खंडित श्रेणी के आधार पर क्या है कि जैसे ये बारंबारता देती है, फ्रीक्वेंसी तो दे रखी है कि कोई जैसे 8 है, 8 कितनी बार आया? 4 बार आया है। 7 कितनी बार? 8 बार। 10 कितनी बार? 7 बार। 6 कितनी बार? 13 बार। 9 कितनी बार? 5 बार। 5 कितनी बार? 4 बार। तो देखिए सबसे ज्यादा कौन आया है? सबसे ज्यादा 6 तो आया। 6 कितनी? 13 बार आया है। 10 बड़ा तो है लेकिन कितनी बार? 7 ही बार आया है। और ये कितनी बार? 13 बार आया है। तो और जो बहुलक निकालते, बहुलक क्या होता है? जिस पद की आवृत्ति सर्वाधिक हो, जो कोई पद हो ना, वो कितनी बार सबसे अधिक कौन आया है? सबसे अधिक कौन आया? 6 आया। तो इसका आंसर क्या हो गया? 6 हो गया। ठीक है। अब इसका लास्ट है हमारा सतत श्रेणी के आधार पर बहुलक ज्ञात करना। अब क्या है? सतत श्रेणी के आधार पर बहुलक ज्ञात करना। ठीक है। सतत श्रेणी के आधार पर बहुलक ज्ञात करना। अब इसमें देखिए, इसमें एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? जेड बराबर क्या होगा? L1। ठीक है। प्लस जेड बराबर क्या होता है? जेड बराबर L1 प्लस F1 माइनस के F0। देखिए L1 प्लस F1 माइनस के F0 बटे, इसमें बटे क्या आ जाएगा? 2 F1 बटे में 2 F1 फिर F0 और F1 और F0 माइनस के F2 और इनटू कितना हो जाएगा? I। सतत श्रेणी का बहुलक ज्ञात करें, सतत श्रेणी का बहुलक ज्ञात करेंगे तो इसको कैसे, कौन से फॉर्मूले से करेंगे? इससे करेंगे। L1 है ये। ठीक है। जे F1 L1 प्लस F1 माइनस F0 बटे 2 F1 माइनस के F0 माइनस के F2 और इनटू क्या? I। ठीक है। अब इसमें L1 क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है और ये I क्या है, इसको हम अभी लिख देते हैं। ठीक है। क्या है ये? एक सेकंड इसको पहले साफ कर लें, फिर क्योंकि जगह नहीं रहेगी, है ना। इधर सामान लग गया बहुलक। ठीक है। क्या था? सतत श्रेणी। श्रेणी का बहुलक इसका क्या है? L1 प्लस F1 माइनस के F0 2 F1 माइनस के F0 के F2 इंटू के। ठीक है। मतलब देखिए L1 प्लस F1 माइनस के F0 2 F1 माइनस के F0 और माइनस के F2 और इंटू I। ठीक है। अब इसमें F क्या है, F क्या है, L क्या है, ये मैं भी बता देता हूँ ना। एक सेकंड, आया कि नहीं आया? चलो देखिए, इसमें L1 क्या है? इसमें L1 है, इसमें
इसमें L1 है बहुलक की, इसमें बहुलक की निम्न सीमा, इसमें L1 क्या है, बहुलक की निम्न सीमा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये सारी चीज क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और इसमें F1 क्या है, F1 है इसमें बहुलक की बारंबारता, इसे बहुलक की बारंबारता, ठीक है। और F0 क्या है, इसमें देखिए, अब इसमें F0 क्या है, बहुलक की ठीक पहले की बारंबारता, बहुलक की ठीक पहले की बारंबारता। और F2 क्या है, बहुलक की ठीक बाद की बारंबारता, ठीक है। और I क्या है, I इसमें क्या है, अंतराल है, I क्या है, अंतराल है, ठीक है। L1 क्या है, बहुलक की निम्न सीमा, F1 क्या है, बहुलक की बारंबारता, F0 क्या है, बहुलक की ठीक पहले की बारंबारता, F2 क्या है, बहुलक की ठीक बाद की बारंबारता, और I क्या है, हमारी अंतराल है, ठीक। अब इसको क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन से हमारे इसमें सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करिए, निम्नलिखित बहुलक ज्ञात करो, ठीक है। जैसे ठीक है, ये बारंबारता क्या नाम है, संचयी बारंबारता दे रखा है, क्या है, संचयी बारंबारता, ठीक है। और ये क्या दे रखा है, एफ मतलब बारंबारता, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, और 50 से 60, ठीक है, ठीक। ये कितना दे रखा है, 4, ये कितना दे रखा है, 8, ये कितना दे रखा है, 7, वही 1 सेकंड, 4 8 7, 1 मिनट, हम्म, 4 8 7 13 और 5 और 6, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, तो इसकी माध्य, इसको क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, जेड बराबर क्या होता है, L1 प्लस F1 माइनस के F0 टू F1 माइनस के F0 माइनस के F2 इंटू के जाएगा, ये तो होगा, ठीक है। अब देखिए, इसमें देखिए L1 क्या, बहुलक की निम्न सीमा, इसमें देखिए सबसे ज्यादा किसकी फ्रीक्वेंसी किसकी आई है सबसे ज्यादा। देखिए यहाँ इस बारे में 4, इसमें इसको 4 आया, इसको इतना 8 आया, इसमें 7 आया, इसमें 13 है, मतलब ये सबसे ज्यादा है, इसमें क्या है, ये 13 सबसे ज्यादा है। इसमें क्या, बहुलक की निम्न सीमा क्या होगी, बहुलक की बारंबारता क्या है, ये है, तो ये क्या, F बराबर कितना होगा, 13, F बराबर ये क्या होगा, 13 F, ठीक है ना। L1 क्या, बहुलक की निम्न सीमा, बहुलक की निम्न सीमा क्या है, देखिए इसमें सबसे ज्यादा कम क्या है, बहुलक की निम्न सीमा, इसमें सबसे कम क्या है, 4 आया, इसमें कितना कम आया, 1 सेकंड,
देखिए इसमें L1 क्या है, जे क्या है, F1 क्या है, बहुलक की बारंबारता, बहुलक की बारंबारता, ठीक है। और L क्या हमारी निम्न सीमा, इसकी निम्न सीमा तो यही है, उच्च सीमा ये है, तो निम्न सीमा क्या है हमारी 30 है, यहाँ पे 30, ठीक है। L1 हमारा क्या है, एक सेकंड इसको ले लेते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे क्या होगा, ये जो होगा ये L1 होगा, L1, ठीक है। और ये जो है ये क्या होगा हमारा F1, ठीक है, F1 है ना, ठीक है। अब देखिए F1, अब क्या F0 क्या है, F0 बहुलक की ठीक पहले की बारंबारता, इससे ठीक पहले की बारंबारता कितनी है, ये क्या है हमारी, ये F0 क्या होगी, F0, ठीक है। अब F2 क्या है, बहुलक की ठीक बाद की बारंबारता, इसके ठीक बाद की बारंबारता क्या है ये, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया F2, ठीक है। और I क्या है, अंतराल कितना है, जैसे मान लीजिए कि इनमें देखिए, जैसे मान लीजिए किसी भी इसमें देखिए, इसमें अंतर कितना है, 10 और 20 में 10 का अंतर है, इसमें सब में 10 का अंतर तो चल रहा है, आई बराबर कितना हो गया, 10 हो गया, आई बराबर 10, अब रख दीजिए, प्लस F1 कितना हमारा, F1 13 माइनस F0 कितना है, F0 7, ठीक, और नीचे 2, F1 कितना हमारा, F1 है हमारा 13 इंटू के 13, F0 कितना है, F0 7, क्या है माइनस के 7, और ये कितना है माइनस, F2 कितना है, F2 है हमारा 5, ठीक है, 5 है ना, ठीक है 5। अब देखिए बस, अब क्या है गुणांक, क्या है गुणांक, आई कितना हमारा 10 है, ठीक है। सॉल्व कर लीजिए इसको, देखिए 13 में से 7 करके कितना 6, तो ये 30 तो है ही, और ये 6 ऊपर बचा, और ये कितना गुणा, ये 10 तो चल ही रहा है, ठीक है। देखिए अब ये क्या है, 13 दिन 26 और 7 माइनस के 7 और माइनस के 5 कितना आएगा, माइनस के 12 हो गए, ठीक है। अब देखिए ये 30 तो हमारे अभी 30 की यूं ताल ली हमने, ठीक है, और ये 6 ऊपर, तो 6 ऐसी कैसे ताल ली, ठीक है। अब देखिए 26 में से 12 गए तो कितने बचे, 14 और इंटू कितना 10, ठीक है। इसको चाहे किसी से काटो, किसी से काट दीजिए कि 7 बार, ये कितने बार कटेंगे, 3 बार, ठीक है। ये कितने बार कटा, ये 7 बार कटेगा 2 से, और ये कितना 3 बार, ठीक है, और 7, ठीक। अब देखिए ये कितना आ गया, 30 हो गया, 10 से 30 मतलब 30 और प्लस के 30 बटे कितना 7, और 7 से इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 7 एकन 7 चौक 28, 7 चौक एक सेकंड, 30 में अगर 7 का भाग दिया तो कितने, 7 चौक 28, 7 चौक 28, कितने बचे 2, और 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, मतलब ये 5, कितना आएगा 5, ठीक है। इसमें इसका आ रहा है। अब इसको क्या करना है, ये इसका इसमें भाग दिया तो कितना बचा 4.25, तो इसमें हो जाएगा 4.25, इसको जोड़ देते हो जाएगा 34 प्लस 25, ये आंसर है। ये हमारा आंसर है, ठीक है। एक मिनट ये देखता हूँ ये आया कि नहीं आया, है ना, आ रहा था, ठीक है। तो देखिए बहुलक को हमने क्या है कि बहुलक जो है किसके 3 प्रकार से इसको ज्ञात सकते हैं, व्यक्तिगत श्रेणी के आधार पर बहुलक ज्ञात करना, और खंडित श्रेणी के आधार पर बहुलक ज्ञात करना, और लास्ट में क्या था सतत श्रेणी के आधार पर ज्ञात करना, ठीक है। तो व्यक्तिगत श्रेणी के आधार पर ज्ञात करना बिल्कुल सिंपल था, और उसके बाद हमने खंडित श्रेणी के आधार पर ज्ञात किया तो उसमें भी कुछ नहीं था, सिर्फ एक सतत श्रेणी के आधार पर बहुलक ज्ञात करना, जिसको जो कि ये हमारा ये क्या है वर्ग अंतराल जैसे टाइप्स में क्वेश्चन दे रखे, तो उसमें सिर्फ ये वाला फॉर्मूला इसको लगा दीजिए, और बाकी बात जैसे जो मैंने बताया था बस सेम टू सेम ऐसे करके कर लीजिए, आसानी से इसका आंसर निकल आएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो हमारा जो बेसिक स्टैटिस्टिक्स था ये कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शेयर और लाइक भी कीजिए।